हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर करेंगे स्टैंडर्ड 10th का मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में आपको करना क्या है, आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो मेटल होते हैं वो कैसे मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं। एक बात है, अगर आप कभी नॉर्मल लाइफ में आप ऑब्जर्व करो, क्या आप कभी ये अपने आप से पूछते हैं वेयर डू वी गेट मेटल फ्रॉम, हमें ये मेटल कहाँ से मिलते हैं एंड हाउ डू वी गेट मेटल, और ये मेटल कैसे मिलता है। आपने कभी नेचर में किसी आयरन की रॉड को देखा है? आयरन की रॉड हम कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाते हैं, नेचर में आयरन की रॉड नहीं मिलती। तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि मेटल कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है और उसे कैसे हम अपने यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं। आपने सुना होगा आयरन, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐसे पहाड़ टाइप रहते हैं, वहाँ पे कुछ मिट्टी रहती है या फिर कुछ स्टोन रहते हैं, उन स्टोन का यूज़ करके उनको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से मेटल बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि मेटल बनाते कैसे हैं या फिर मेटल हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड है आई एम सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल या और। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि मेटल बनाते कैसे और मेटल होता कैसे है। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही है, अपने आप से पूछो वेयर डू वी गेट दीज मेटल। सेकेंड क्वेश्चन पूछो हाउ डू वी गेट मेटल, कैसे मिलेगा, प्योर मेटल कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मेटल कैसे होते हैं नेचर में। इस चैप्टर का नाम मैंने नहीं लिखा, सॉरी, इस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। इस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब होता है मेटल के ऊपर स्टडी करने वाले। मैं आपको पूरा टॉपिक बताता हूँ। तो आपने दो क्वेश्चन अपने आप से पूछ लिया, वेयर डू वी गेट मेटल फ्रॉम, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ डू वी गेट प्योर मेटल। अब इसके बाद है कि सर मेटल कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन है, नेसेंट है, Cu कॉपर, Hg, Ag, Au दोनों होते हैं। मैं आपको सिर्फ Ag तक लिख रहा हूँ और नहीं। ये जो मैंने मेटल लिखे हैं ये मेटल की रिएक्टिव सीरीज है। इसे क्या कहते हैं, मेटल की रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। मैं आपको लिख के देता हूँ, इस पूरी की पूरी लाइन को हम लोग कहते हैं रिएक्टिव मेटल सीरीज, इसे कहते हैं रिएक्टिव मेटल सीरीज। तो क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्टिव मेटल सीरीज मतलब क्या। ये जो ऊपर के आपको मेटल दिख रहे हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो लोअर दिख रहे हैं ये है आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गए और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गए। और जैसे आप डाउन साइड आ रहे हो रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज, समझ में आया कि नहीं आया। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ऊपर जो भी मेटल है वो सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और जो नीचे मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब सर इस सीरीज को लिखने का क्या रीज़न है, इस सीरीज से हमें ये पता चलता है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते, तो नेचर में भी वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो नेचर में ही वो प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, ये आपके प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं, मतलब ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं रहते। और ये जो ऊपर के एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मतलब किसी के साथ कंबाइंड रहते हैं, इसलिए ये सारे एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं।
ये सारे एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब ये एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ही रहेंगे, प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे। ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ये हमेशा आपको प्योर फॉर्म में मिलेंगे, नेटिव नेचर में मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी मेटल में। तो आपको समझा मोस्ट रिएक्टिव, ये जो बीच वाले हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव और इसे लीस्ट रिएक्टिव। तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है रिएक्टिव मेटल सीरीज़, तो आप इसे याद रखना। सबसे पहले कौन आता है आपका, पोटेशियम से आपका स्टार्ट होता है, आप डाउन साइड आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल मिलते कहाँ से हैं। दुनिया में जितने भी मेटल मिलते हैं सारे के सारे मेटल आपको कैसे मिलते हैं देखते हैं। अब सारा का सारा जो मेटल है वो हमें नेचर से मिलता है। तो नेचर में जहाँ से हमें मेटल मिलता है उसे कहते हैं मिनरल्स। हमें मेटल कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल्स, मिनरल मतलब सॉइल टाइप रहता है, कुछ मेटल होते हैं सॉइल टाइप रहता है मिनरल, उन्हें कहते हैं द naturally occur compound of metal which are generally mixed with other matter such as sand, soil एक्सेट्रा। मतलब हमें जो मेटल मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, कंपाउंड फॉर्म में। जब भी ये कंपाउंड वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमें क्या मिलता है, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, मतलब उसके साथ कोई ना कोई और इम्प्योरिटी ऐड रहेगी, उसके साथ उसमें और कौन ऐड रहता है, सैंड और सॉइल, तो उसे कहते हैं हम लोग मिनरल। अब मिनरल से हम लोग क्या होता है, मिनरल से बनता है ओर। अब ओर क्या होते हैं, ओर का मतलब होता है दोज मिनरल from which the metal are extracted commercially at comparatively, स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोनाउंसिएशन हंसना नहीं, comparatively low cost and with minimum effort। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। मिनरल का मतलब होता है एक ऐसा, जैसे यहाँ पर आप सॉइल लेकर आए, सॉइल है तो सॉइल में क्या होता है, सैंड भी होता है, सॉइल में सैंड भी होगा, आपका अकर भी होगा। एग्जाम्पल गार्डन सॉइल। अगर मैं गार्डन सॉइल की बात करूँ तो हमारे गार्डन्स में जो सॉइल मिलता है उस सॉइल में आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। तो क्या वो सॉइल में आयरन होता है, तो इसका मतलब है उस सॉइल को हम लोग कहेंगे मिनरल। मिनरल मतलब वो सॉइल जिसमें बहुत टाइप के मेटल प्रेजेंट हो, बहुत ज़्यादा टाइप के मेटल प्रेजेंट है। पर क्या हम गार्डन सॉइल को अगर
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेकर जाएं और वहाँ से उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करें, तो क्या हमें वो कॉस्ट फ्री पड़ेगा? क्या कम कॉस्ट में पड़ेगा? नहीं। तो मिनरल में सारे के सारे मेटल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मिनरल के अंदर कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिस मिनरल से आयरन या फिर लेड या फिर कोई भी मेटल निकालना बहुत आसान होता है। उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। मतलब ओर मतलब क्या? दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट एंड विथ मिनिमम एफर्ट। कम एफर्ट में, लो कॉस्ट में अगर किसी मिनरल से आपने मेटल निकाल लिया तो उस मिनरल को ओर कहते हैं। तो हर एक और मिनरल है, पर हर एक मिनरल और नहीं हो सकता। मतलब हर एक और को हम कहेंगे मिनरल, पर हर एक मिनरल से और नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि गार्डन सॉइल भी आपका क्या है? मिनरल है। पर क्या गार्डन सॉइल में जो आयरन है वो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, पर आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। और अगर मेटल महंगा हो गया तो हमारे किस यूज़ का है? मेटल सस्ता होना चाहिए ताकि हम उसे यूज़ कर सके। इसलिए गार्डन सॉइल एक मिनरल तो है, पर वो और नहीं है। वहीं अगर आप कभी माइंस में जाओगे, बड़ी बड़ी माइंस में, तो वहाँ पे भी सॉइल रहता है, लेकिन उस सॉइल में मेटल, जो पर्टिकुलर मेटल चाहिए, अगर मुझे आयरन चाहिए तो उस पर्टिकुलर सॉइल में आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा और मैं क्या करूँगा? लो कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट से उस मिनरल में से मैं आयरन निकाल सकता हूँ। तो उस मिनरल को हम कहेंगे ओर। तो क्या समझा? हर एक और मिनरल है, पर हर एक मिनरल और नहीं है। उसी मिनरल को हम ओर कहेंगे जिस मिनरल में से हम क्या करें? लो कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट से मेटल को निकाल सकते हैं। अब आपने देख लिया, तो अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ लिमस्टोन का। लिमस्टोन का मतलब होता है कि आपका फॉर्मूला है CaCO3। तो ये एक क्या है? ओर है। किसका ओर है? कैल्शियम का ओर है। मतलब इस लिमस्टोन में देखो CaCO3 है, मतलब इसके फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में, और यहाँ पे आपको कुछ सैंड कुछ ऐसा लगा रहेगा। तो आपको क्या होगा? इस सबको हटाना है। तो मतलब CaCO3 से मैं क्या निकाल सकता हूँ? कैल्शियम नाम का मेटल बाहर निकाल सकता हूँ। तो अगर मैंने कैल्शियम को बाहर निकाला तो मतलब CaCO3 क्या है? आपका ओर है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बॉक्साइड ओर, बहुत ही फेमस है और आपके पोर्शन में भी है बॉक्साइड ओर। Al2O3.2H2 बॉक्साइड ओर। मतलब ये और बॉक्साइड ओर क्यों है? क्योंकि इस ओर से मैं क्या कर सकता हूँ? एल्युमिनियम को निकाल सकता हूँ। तो ये दो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि ये दोनों कौन है? ओर हैं। किसके ओर हैं? ये कैल्शियम का ओर है, ये एल्युमिनियम का ओर है। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं कैल्शियम निकाल सकता हूँ, इसमें से मैं एल्युमिनियम निकाल सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड ओर ऑफ मेटल। अब हमने ओर तो निकाल लिया, अब हमारे पास ओर आ गया, लेकिन ओर के बारे में याद रखना, जो ओर रहता है वो ओर मेटल है, ये मेटल है, ये आपका ओर है। तो ओर में क्या क्या है? ओर में आपका जो प्योर मेटल है वो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है, प्लस उसकी में क्या लगा हुआ है? सैंड लगा हुआ है, प्लस उसमें क्या लगा हुआ है? सॉइल लगी हुई है, कोई ना कोई गंदगी लगी हुई है। मतलब और जो मेटल रहेगा उसके साथ कोई कंपाउंड फॉर्म में चिपका रहेगा, मतलब रिएक्शन किया हुआ रहेगा, साथ में सैंड भी रहेगा, साथ में सॉइल रहेगा। तो सर अगर मुझे
आपको प्योर मेटल चाहिए तो पहले आप सैंड और सॉइल को साफ कर दो। तो हम देखते हैं इस सैंड सॉइल जो भी है उसे बाहर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर। अब होता क्या है, ध्यान से देखो। अब आपने देखा था जो ओर था, जो ओर था वो क्या था, मेटल था। मेटल किस फॉर्म में था, कंपाउंड फॉर्म में था, मतलब कोई और भी उसके साथ कंटेंट था केमिकली। प्लस उसमें क्या था, सैंड था, प्लस उसमें क्या था, सॉइल था, ये सब कुछ था। तो सबसे पहले हमें निकालना है सैंड और सॉइल। तो हम सबसे पहले करेंगे उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब ये क्या होता है, देखो जो सैंड होता है ना, जो आप ओर लेकर आए हो, तो ओर ना माइंस में मिलते हैं। माइंस मतलब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। अब आपको पता है ये जो पहाड़ टाइप है ये एकदम प्योर कैसे रहेंगे, पहाड़ तो ऐसे बड़े बड़े स्टोन टाइप रहेंगे, ऐसे स्टोन टाइप रहेंगे। अब इसमें से मुझे मेटल निकालना है, तो पहले मैं इन सारे स्टोन को, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, मेरे पास पिक्चर्स नहीं है मैं आपको बताता, ऐसे बड़े बड़े मशीन आते हैं, उन मशीन के अंदर इनको हम इन बड़े बड़े स्टोन को डाल देते हैं। ये स्टोन नहीं है, ये आपका क्या है, ओर है, याद रखना। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ओर है। इस ओर को मैं उस बड़ी मशीन में डाल दूंगा, तो बड़ी मशीन इस ओर को एकदम कैसा करेगी, मिक्सर के साथ मिक्स कर दे, एकदम क्या बना देगी, पाउडर बना देगी। उसे क्रश करके ग्राइंडिंग कर दे, एकदम उसको क्या बना देगी, पाउडर बना देगी। जब इसको एकदम पाउडर फॉर्म में बना देते हैं उसे कहते हैं क्रस्टिंग एंड ग्राइंडिंग। अब मैंने इसे क्या किया, पाउडर फॉर्म में बना दिया, मतलब आपका मेटल अलग हो जाएगा, सैंड अलग, सब एकदम मिक्स है अभी भी, लेकिन मैंने इसे पहले क्या किया, एकदम पाउडर फॉर्म में बना दिया। अब पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, अब पहले पाउडर फॉर्म में बना, तो जो दूसरा मेरा स्टेप है वो स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ ओर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ ओर। मैंने ये ओर था, इस ओर को मैंने क्या किया, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ये मेरे पास ओर था ऐसा, ये स्टोन लाइक बना रहा हूँ मैं, ये मेरा ओर था, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना दिया, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल दिए। और इसके अंदर ये भी मैं रख देता हूँ, ऐसे ऐसे रख दिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या था, बड़े बड़े स्टोन टाइप थे। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, उसे पाउडर फॉर्म में बदल दिया। अब इस पाउडर फॉर्म से मुझे क्या करना है, सैंड और सॉइल को निकालना है। तो सैंड और सॉइल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है रिमूविंग, याद रखना मेरे बच्चों, रिमूविंग इम्प्योरिटी लाइक सैंड, सॉइल एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो रेड कलर में है ये आपका मेटल कंपाउंड, ये आपका है मेटल कंपाउंड, और ये जो मैंने आपको बाजू में रखा है ये क्या है, ये आपका है सैंड और सॉइल, याद रखना। अब हमें इसमें से सैंड और सॉइल को निकालना है। तो सैंड और सॉइल को, ये जो सैंड और सॉइल होता है इसे मेटलर्जी में, ये जो सैंड और सॉइल है इसे मेटलर्जी में हम गैंग कहते हैं। मैं गैंग भी पढ़ता हूँ पर मैं इसका अलग गैंग है, इसका नाम है गैंग। तो क्या होता है, गैंग होता है क्या है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या, द इम्प्योरिटी लाइक सैंड पार्टिकल एक्सेट्रा एसोसिएट विद ओर आर कॉल्ड, तो आप क्या लिखोगे, गैंग। क्या हुआ, इम्प्योरिटी लाइक सैंड पार्टिकल एसोसिएट विद
ओर इज कॉल्ड गैंग। देख रहे हो ना, सबके साथ ये क्या है, सैंड सॉइल मेटल के साथ पकड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, गैंग, याद रखना। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें सर गैंग समझ में आया, लेकिन हमें ना सैंड और सॉइल को निकालना है ताकि हमें मेटल कंपाउंड फॉर्म में मिले, तो रिएक्शन बाद में करवाएंगे, मेटल कंपाउंड फॉर्म में मिले। तो सैंड सॉइल को हम कैसे निकालेंगे? तो सैंड सॉइल को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका हाइड्रोलैटिक मेथड, इसे कहते हैं हाइड्रोलैटिक मेथड। तो क्वेश्चन है कि सर हाइड्रोलैटिक मेथड क्या होता है? मैं अभी आपको बताता हूँ हाइड्रोलैटिक मेथड। देखो, हाइड्रोलैटिक मेथड का मतलब होता है कि लेट अज्यूम, आप क्या करो, इस तरह का एक ये बना लो, ये टैप है पानी का, मैंने टैप बना दिया और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। ये मैंने क्या है, ये वाटर है, सिंपल वाटर है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, हाई प्रेशर वाटर को पंप किया, हाई प्रेशर वाटर को मैंने पंप किया। जब मैं हाई प्रेशर वाटर को पंप करूँगा और मैं यहाँ पे ऐसे, अब इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा रखा है, तो इसके अंदर मेरा रखा हुआ है जो मैंने आपको वहाँ सिखाया, मैंने वहाँ सिखाया आपको ये सैंड रखा है, सैंड के साथ कौन मिक्स है आपका, मेटल मिक्स है, मेटल के कंपाउंड मिक्स है। अब मैं इसको पानी में डाल दूँगा, अब ये पानी में आएगा, यहाँ से हाई प्रेशर वाटर जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो मेरा सैंड पार्टिकल है, आपको पता है कि मेटल वजन होता है, मतलब मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सैंड और सॉइल की डेंसिटी कम होती है। तो सैंड और सॉइल की डेंसिटी कम है, तो ये हाई प्रेशर में जो वाटर आ रहा है, ये क्या करेगा, सैंड और सॉइल को अपने साथ यहाँ लेकर आएगा। अब पानी ओवरफ्लो करा रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो ये यहाँ गिरने लगेगा। तो यहाँ जो गिर रहा है वो कौन गिर रहा है, वो गिर रहा है आपका सैंड और सॉइल। और इसका इस चैप्टर में नाम क्या है, गैंग। आपके गैंग भी बाहर आ रहे हैं, हाई फ्लो ऑफ वाटर की वजह से आपका गैंग भी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। लेकिन इसी के अंदर जो मेटल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा, बाद में मैं बंद करूँगा और उसे मैं बाहर ले लूँगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक मेथड है, हाइड्रोलिक मेथड में इस मेथड को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इसे कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में अब आपके पास ये मिल गया है, क्या मिल गया, आपको ये मिल गया। कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि लो सर इस प्रोसेस के थ्रू मुझे मेटल मिल गया, लेकिन अभी आपको पता है कि इस प्रोसेस के थ्रू आपको मेटल नहीं मिला है। आपने क्या किया है, आपने इस प्रोसेस के थ्रू जो आपका ओर था, ओर के अंदर आपके पास मेटल कंपाउंड था, सैंड था, सॉइल था, तो आपने किस प्रोसेस को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में सैंड और सॉइल को निकाल दिया, तो आपको मेटल मिला नहीं। अभी मेटल किस फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। तो जब भी मेटल कंपाउंड फॉर्म में रहता है और सैंड और सॉइल निकल जाता है, तो उसे कहते हैं प्योर ओर। क्या कहते हैं, प्योर ओर, इसे कहते हैं प्योर ओर। समझ में आया। अब दूसरा एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि आप इस तरह करो, इस तरह का टेबल बना दो और यहाँ पे वाटर छोड़ो, इसे कहते हैं जेट वाटर। जेट वाटर मतलब होता है हाई स्पीड से।
और यहाँ पे रॉकिंग मोशन हो जाएगा, रॉकिंग मोशन। मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप सब कुछ रख दो, क्या क्या रखोगे, सब कुछ रखो मतलब और यहाँ से आपने वाटर फ्लो करा दिया, वाटर फ्लो करा, होगा क्या, जो आपको पता है इसमें जो सैंड और सॉइल है उसकी डेंसिटी कम है, यहाँ लिख देता हूँ सैंड और सॉइल की लो डेंसिटी है, और आपका जो मेटल कंपाउंड फॉर्म में रहेगा वो हाई डेंसिटी है। तो जब जेट ऑफ वाटर आप फ्लो कराओगे उस समय क्या होगा कि आपका ये जो कौन है, जो मेटल है वो यही रह जाएगा, लेकिन जो आपका सैंड और सॉइल है वो उड़ते उड़ते यहाँ जा चला आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ कंपाउंड मिल जाएगा। और इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो, प्योर ओर कहते हो। अभी आपने मुझसे पढ़ा हाइड्रोलिक मेथड कि किस तरह हम लोग गैंग को अलग करते हैं, किससे, मेटल कंपाउंड से, बाद में हमें प्योर ओर मिलता है। तो जो आपको प्योर ओर मिलता है वो किस मेथड से मिल रहा था, डिफरेंट डेंसिटी से। तो हाइड्रोलिक मेथड में आप एक बात हमेशा याद रखना, हाइड्रोलिक मेथड में, हाइड्रोलिक मेथड में इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई, याद रखना, डिफरेंट डेंसिटी। डिफरेंट डेंसिटी, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम ओर यूजिंग द difference in density, different in density of the two का मतलब होता है किसके किसके बीच में डेंसिटी का डिफरेंस, मेटल का कंपाउंड, सैंड और सॉइल, दोनों के बीच में क्या है, याद रखना, मेटल कंपाउंड इसकी डेंसिटी अलग है और सैंड सॉइल की डेंसिटी अलग है, इसलिए मैंने इसे क्या किया, डिफरेंट डेंसिटी की वजह से पानी से धोखे से बाहर निकाल लिया, इसे ऐसा कर लिया। आपने इसे रियल लाइफ में भी देखा है, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मम्मी क्या करती है, चावल लेती है एक थाली में, उसमें चावल डालती है, फिर उसमें पानी डालती है, फिर मम्मी अपने हाथ से ऐसे ऐसे करती है। जब मम्मी ऐसा करती है तो जो उसमें कचरा रहता है वो हल्का रहता है, वो आपका ऊपर आ जाता है, और आपका जो अच्छे चावल रहते हैं वो नीचे रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर मम्मी ऐसे साफ़ करती है, पानी निकाल लेती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कचरा बाहर चला गया, पानी यहाँ रह गया, आपका जो अच्छे चावल थे वो रह गए। उसी मेथड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक मेथड। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने बताया बड़े से, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड में जाते हैं। हाइड्रोलिक मेथड के अलावा दूसरा मेथड जो है